हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले समझिए एचसीएफ होता क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 14 और 20। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 8, 14 और 20 को पूर्णतया डिवाइड कर दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे आज हम लोग एचसीएफ दो विधि से निकालना सीखेंगे। पहला हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा हमारा क्या है, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 8 है, 14 और 20 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना सीखेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक संख्या का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। जैसे यहाँ पे निकाला आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहले 8 का निकालेंगे, फिर 14 का निकालेंगे, फिर 20 का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 8 था, 8 यहाँ पे लिखे। ठीक है, फिर 8 को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4। फिर 4 को 2 से डिवाइड किए तो 2 आ गया। ठीक है, फिर 2 को 2 से डिवाइड किए तो कितना प्राप्त हो गया, 1। जब लास्ट में 1 प्राप्त हो जाता है तो हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 14 है तो 14 का गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7। 7 किसी और संख्या से नहीं कटेगा, केवल 7 से कटेगा, तो इसे 7 से डिवाइड कर दिया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह देखिए 20 का निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो 20 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। गलती से यहाँ से लिख गया दोस्तों, 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 8 था, 8 का गुणनखंड क्या है, 2 के घात 3, मतलब क्या है, 2 2 2 3 बार है ना, तो 2 के घात 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी तरह देखिए 14 का क्या प्राप्त हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 7 प्राप्त हुआ, मतलब 2 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। मतलब ये क्या होता है, इन दोनों का आपस में गुणा होता है ना, आप सबको पता ही होगा। जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है तो 2 के पावर 3 आ गया। ठीक है, ये दोनों संख्या अलग अलग है, इसलिए हम लोग अलग अलग गुणे में लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अगला देखिए क्या है, 2 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 बार आया, और 5 के पावर 1 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, गुणनखंड विधि से निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिस संख्या से काटे हैं बस वही सिंपली यहाँ पे लिख दें। 2 7 से कटा, 2 7 आ गया। ठीक है, 2 2 5 से काटे हैं तो यहाँ पे 2 2 के पावर 2 5 आ गया। इस तरह से सिंपल अभी केवल किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए एचसीएफ निकालेंगे कैसे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग गुणनखंड निकाले ना, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, अलग अलग तीनों संख्या का निकाले हैं ना हम लोग, तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 के घात में भी है, 2 के घात में भी है, और यहाँ पे भी 2 के घात में भी है। तो यहाँ पे देखिए 2 के घात में भी तीनों में कॉमन है। ठीक है, तीनों में कॉमन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 के घात है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 के घात में है, यहाँ पे है नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, देखिए तो इन तीनों में कौन सा घात वाला संख्या कॉमन आया, 2 के घात वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 के घात 2 छोटी है कि 2 के घात 1 छोटी है, 2 के घात 3 छोटी है। 2 के घात 3 का मतलब 8 होता है, 2 के घात 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, 2 के घात 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है हमारी, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 2। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा एचसीएफ ऑफ 8, 14 और 20 का कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और समझिए क्या करना हम लोगों को, जो हमें संख्या दिया रहेगा उसका अलग अलग क्या करना है, गुणनखंड निकालना। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकाले 8 का निकाल लिए हैं, 14 का निकाल लिए हैं, और किसका निकाल लिए हैं, 20 का भी निकाल लिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जिस संख्या से हम लोग काटे हैं उसे सिंपली यहाँ पे लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 का मतलब क्या होगा, 2 के घात 3 हो जाएगा ना, क्योंकि सब संख्या समान है तो आपस में घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 के घात 3 आ गया। यहाँ पे क्या है देखिए 2 7 आया तो 2 गुणे 7 होगा ना। अगर किसी संख्या के घात कुछ नहीं लगा होता है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घात हो गया, यहाँ पे घात इस तरह से लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 है। ठीक है, तो क्या किए हैं, 2 के घात 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 बार आया। ठीक है, यहाँ 2 के घात 2 गुणे 5 के घात 1 हो जाएगा, इस तरह से कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा 8 का क्या प्राप्त हो गया, 2 के घात 3, और 14 का क्या प्राप्त हुआ, 2 के घात 1 गुणे 7 के घात 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या प्राप्त हुआ है, 2 के घात 2 गुणे 5 के घात 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन प्राप्त हुआ है ना, इसके बाद हमें देखना रहेगा कौन सी संख्या के घात वाला कॉमन है तीनों में। ठीक है, तो 2 के घात वाला देखिए तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 के घात में 3 है, 2 के घात में 1 है, 2 के घात में 2 भी है। ठीक है, मतलब 2 के घात में सभी संख्या तीनों में आ रही है। ठीक है,
जो हमारा 8 वाला था उसमें भी, 14 वाले में भी आ रहा है और 20 वाले में भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 का घात, 7 वाला घात केवल एक ही में आ रहा है ना, बाकी दो में नहीं आ रहा, तो इसे हमारा आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 5 भी है, 5 वाला और किसी में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आंसर में हमारा 5 भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें कॉमन क्या प्राप्त हुआ, केवल 2 के घात वाला ही कॉमन प्राप्त हुआ, ठीक है। अब जो हमारा कॉमन प्राप्त हुआ है ना, उसमें हमें देखना है कि सबसे छोटी घात वाली संख्या कौन सी है, ठीक है। तो सबसे छोटी घात वाली संख्या 2 के घात 1 है, मतलब ये हमारी सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा 8, 14 और 20 का क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर 2 प्राप्त हुआ ना, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो हमारा 8, 14 और 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो देखिए कैसे, जो हमारा 2 आया ना, 8 में डिवाइड करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। 14 में भी करेंगे तो क्या होगा, 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा पूरा, ठीक है। और हमारा 20 भी क्या होगा, 2 1 2 हो जाएगा, कट गया, 0 आया, 2 0 0, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो 2 आंसर प्राप्त हो उससे सभी संख्या क्या हो रही है, पूर्णतया विभाजित हो रही है, मतलब शेषफल नहीं आना चाहिए, कंप्लीटली मतलब पूर्णतया डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 8, 14 और 20 का एचसीएफ क्या आ गया है, 2 आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन विद से एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।